जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना है और सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति जितनी आपसे बन सके उतनी करने का प्रयास जरूर करना। आज हम आपको शिव रक्षा स्तोत्र के बारे में बता रहे हैं। यदि किसी को मानसिक कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, किसी भी प्रकार का शरीर में कोई दर्द रहता हो, वेदना रहती हो, अच्छे से नींद ना आ पाती हो, तो आप इस शिव रक्षा कवच को जरूर पढ़ें। आपको अद्भुत लाभ भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होगा। और इसी के साथ साथ दूसरी खास बात कि यदि आपके किसी अपने को, जैसे बच्चे को, बेटे को, बेटी को या किसी संबंधी को भी यदि कोई शारीरिक या मानसिक समस्या रहती है तो उनके निमित्त भी आप इस स्तोत्र को पढ़ सकते हैं। जी हाँ, भक्ति कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है, प्रार्थना कोई भी किसी के लिए कर सकता है। सावन का महीना और सावन के महीने में भगवान शिव का जब भी आप कोई स्तोत्र आदि पढ़ते हैं, कवच पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, शीघ्र लाभ मिलता है। शारीरिक कष्टों के निवारण के लिए भगवान शिव की भक्ति वास्तव में आशातीत लाभ प्रदान करती है। कहीं मृत्युंजय मंत्र तो कहीं मृत संजीवनी मंत्र, कहीं लघु मंत्र, कहीं भगवान शिव की सहस्रण नामावली, अनेकों प्रकार के ऐसे भगवान शिव के दिव्य दिव्य अवेद्य स्तोत्र कवच आदि हैं जिन्हें पढ़ने से आपको लाभ मिलेगा। तो आइए इस स्तोत्र के बारे में हम बताते हैं और ये स्तोत्र आपको कहाँ से प्राप्त होगा ये सारी जानकारी भी हम आपको बता देंगे। तो आइए सबसे पहले आज का हम पंचांग देखें। 23 जुलाई सन 2024 दिन मंगलवार, संवत 2081, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वितीया, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। दिव्य स्तोत्र है। इस स्तोत्र को आज हम सरल हिंदी में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि संस्कृत यदि आपको नहीं आती, बहुत लोग ऐसे हैं नहीं पढ़ पाते हैं, तो हिंदी करीब करीब सभी पढ़ लेते हैं। ये ना समझें कि संस्कृत में आपको ज़्यादा फल मिलेगा, ये भी न समझे आपको हिंदी में ज़्यादा फल मिलेगा। फल उसी को प्राप्त होगा जिसकी भावना उत्तम होगी। उत्तम भाव के साथ यदि कोई भी स्तोत्र कवच आदि पढ़ा जाए तो वो अपना पूर्ण लाभ प्रदान करता है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने इस स्तोत्र को रचा है और ये बहुत दुर्गम स्तोत्र है। आप भी इसे सुने और उसके बाद इसको आप जीवन में कभी भी पढ़ें, और ख़ास तौर से सावन का ये महीना है, इसमें तो बहुत ही अद्भुत लाभ प्रदान आपको हो जाएगा। तो आइए सुने। सबसे पहले भगवान शिव का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर लें। पूजन करने के उपरांत एक कटोरी में जल लें, चम्मच रखें। आचमनी से या चम्मच से जल लेकर के सबसे पहले विनियोग पढ़ा जाता है। विनियोग आप संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। विनियोगः श्री शिव रक्षा स्तोत्र मंत्र के याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, श्री सदाशिव देवता हैं और अनुष्टुप छंद हैं। श्री सदाशिव की प्रसन्नता के लिए शिव रक्षा स्तोत्र के जप में इसका विनियोग किया जाता है। चम्मच का आचमनी का जल कटोरी में या प्लेट में छोड़ें। इसके उपरांत इसको पढ़ें। देवाधिदेव महादेव का ये परम पवित्र चरित्र चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि प्रदान करने वाला साधन है। यह अति उदार है, इसकी उदारता का पार नहीं है। साधक को गौरी और विनायक से युक्त 5 मुख वाले 10 भुजाधारी त्र्यंबकम भगवान शिव का ध्यान करके शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गंगा को जटाजूट में धारण करने वाले गंगाधर शिव मेरे मस्तक की शिरोभूषण के रूप में, अर्धचंद्र को धारण करने वाले अर्धेंदु शेखर मेरे ललाट की, मदन को ध्वंस करने वाले मदन दहन मेरे दोनों नेत्रों की, सर्प को आभूषण के रूप में धारण करने वाले सर्प विभूषण शिव मेरे कानों की रक्षा करें। त्रिपुरासुर के विनाशक पुराराती मेरे घ्राण नाक की, जगत की रक्षा करने वाले जगतपति मेरे मुख की, वाणी के स्वामी वागीश्वर मेरे जिह्वा की, शीति कंधर नीलकंठ मेरे गर्दन की रक्षा करें। श्री अर्थात सरस्वती यानी वाणी निवास करती है जिनके कंठ में, ऐसे सदाशिव
ऐसे श्रीकंठ मेरे कंठ की रक्षा करें। विश्व की धुरी को धारण करने वाले विश्व धुरंधर शिव मेरे दोनों कंधों की रक्षा करें। पृथ्वी के भार स्वरूप दैत्य आदि का संहार करने वाले भूभार संहर्ता शिव मेरी दोनों भुजाओं की, पिनाक धारण करने वाले पिनाक धरक मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। भगवान शंकर मेरे हृदय की और गिरजापति मेरे जठर देश की रक्षा करें। भगवान मृत्युंजय मेरी नाभि की रक्षा करें तथा व्याघ्र चर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाले भगवान शिव मेरे कटि प्रदेश की रक्षा करें। दीन आर्थ और शरणागतों के प्रेमी, दीनार्थ शरणागत वत्सल मेरे समस्त शक्तियों की हड्डियों की, महेश्वर मेरे उरुओं तथा जगदीश्वर मेरे जानुओं की रक्षा करें। जगतकर्ता मेरे जंघाओं की, गणाधिप दोनों गुल्फों की, करुणा सिंधु दोनों चरणों की तथा भगवान सदाशिव मेरे सभी अंगों की रक्षा करें। जो सुकृति साधक कल्याणकारिणी शक्ति से युक्त इस शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, वह समस्त कामनाओं का उपभोग कर अंत में शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। त्रिलोक में जितने ग्रह भूत पिशाच आदि विचरण करते हैं, वे सभी इस शिव रक्षा स्तोत्र के पाठ मात्र से ही तत्क्षण दूर भाग जाते हैं। जो साधक भक्तिपूर्वक पार्वती पति शंकर के इस अभयंकर नामक कवच को कंठ में धारण करता है, अर्थात लिख करके किसी ताबीज़ में बना करके कंठ में धारण कर लेता है, तीनों लोग उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान नारायण ने स्वप्न में इस शिव रक्षा स्तोत्र का जिस प्रकार उपदेश किया, योगेंद्र मुनि याज्ञवल्क्य ने प्रातःकाल उठकर उसी प्रकार इस स्तोत्र को लिख लिया। इस प्रकार श्री याज्ञवल्क्य मुनि कथित शिव रक्षा स्तोत्र ओम तत्सत्। तो साधकों, ये बहुत प्यारा स्तोत्र है। सुबह अपनी पूजा में पूरे सावन इसको आप पढ़ सकते हैं। संध्याकालीन भी इसको आप पढ़ सकते हैं। और आप चाहे हिंदी में पढ़ लें, नहीं तो आपको जो हमने पढ़ा है यही हमारी वॉइस से आप रिकॉर्ड कर लें और इसी को आप श्रवण करें। लेकिन बेहतर होगा, अच्छा होगा यदि आप स्वयं अपनी भाषा में, सरल भाषा में सामने इस स्तोत्र को रख करके पढ़ेंगे तो आनंद की प्राप्ति आपको होगी। ठीक है। तो समस्त प्रकार के मानसिक शारीरिक कलेशों को, झंझटों को, संकटों का तत्क्षण विनाश करने वाला भगवान शिव का ये महान शिव रक्षा स्तोत्र है। इस स्तोत्र को पढ़ के कोई भी साधक गण लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए, बात इस सुंदर स्तोत्र की है तो क्यों ना भगवान शिव से ही जोड़ा जाए। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शिव का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, गुरुदीक्षा आप में से हजारों लोगों ने ली है। इस बार के उसमें भी बहुत अच्छे से अपनी गुरुदीक्षा को पढ़ते रहना, करते रहना। और ये सावन का महीना है, इसे यूं ही आलस्य और प्रमाद में व्यतीत मत करना। जगदम्बा की भक्ति और शिव की भक्ति अटूट रूप से करना। इंद्राक्षी धाम की ओर से जो आपको श्री शिव का बीजाक्षर मंत्र दिया गया है, उस मंत्र की कम से कम 1-3 माला इस पूरे सावन के महीने में करना। और बाकी हमारे अन्य साधक जितने भी हमें सुनते हैं, देखते हैं, इस पूरे सावन हम बीच बीच में कुछ ना कुछ भगवान शिव का प्रसाद आपको बांटते रहेंगे। कुछ ना कुछ ऐसे गुप्त प्रयोग, अमोघ कवच आपको हम प्रदान करते रहेंगे। उन्हें आप सुनते रहिए और करने का प्रयास करें। अपनी डायरी में, नोटबुक में इन सब अच्छे अच्छे स्तोत्रों को लिख लिया करें। नाम डाल करके लिख लिया करें, किस ऋषि ने लिखा है वो लिख लिया करें, या जो भी हम कुछ ऐसी बातें बताते हैं उसे आप लिखने का प्रयास किया करें। ठीक है, ये डायरी बड़ी महत्वपूर्ण होगी। आपकी ख़ानदानी विरासत की ये डायरी बन जाएगी, आपके काम आएगी, आपके बच्चों के काम आएगी, आपके पोते पोती और नाती दूती सबके काम आएगी, है ना। तो इसलिए ऐसी अमूल धरोहर को कुछ ना कुछ अपने पास संजो करके रखना चाहिए। हमने भी रखा है अपने ऋषियों के बोलों को लिख करके, उसी में से आज आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। ऐसे आप भी लिखिएगा। और दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखें, इस स्तोत्र के लिए गीता प्रेस गोरखपुर, दोबारा सुने, गीता प्रेस गोरखपुर से भगवान शिव के स्तोत्रों की पुस्तक आती है। शिव स्तोत्र रत्नावली के नाम से भी उसको जानते हैं, और शिव स्तोत्र रत्नाकर के नाम से भी उसको जाना जाता है। और इसका कोड नंबर भी हम आपको नोट करा देते हैं, 1417। दोबारा लिख लें, 1417 इस पुस्तक का कोड है, क्योंकि वहाँ कोड चलता है। तो आप ये भी बता देंगे ना, जो मैंने अभी आपको कोड बताया और भगवान शिव का ये है, तो इसमें एक नहीं बहुत सारे स्तोत्र भगवान शिव के बेटा आपको मिल जाएंगे। और आप स्वयं भी करें, औरों को भी प्रेरित करें, अपने धर्म की जड़ों को मजबूत बनाने का बेटा प्रयास करें। और थोड़ा आप भी इस चीज़ को, इस पूरी पुस्तक को खरीद करके अपने दोस्तों में, सगे संबंधियों में कहीं भी इसको बांट सकते हैं। इसका मूल्य भी देखो क्या बात है, केवल मात्र 50 रुपये इस पुस्तक का मूल्य है, मात्र 50 रुपये। क्या आता है आज की डेट में 50 रुपये में। और कितने पेज हैं इस पुस्तक में? 256। कमाल की बात है। आज हमारे बच्चों के LKG की जो छोटी छोटी पुस्तकें हैं, या जो बच्चों की और भी किताबों की पुस्तकें हैं, 100 पेज की किताबें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी महंगी महंगी वो हैं, और हमें लेनी पड़ती हैं। और देखो गीता प्रेस वास्तव में धन्य है, 256 पेज की किताब है, बहुत सुंदर प्रिंटिंग की गई है, सफाई के साथ, कागज़ मजबूत है, और उसके बावजूद भी केवल मूल्य है 50 रुपीज़। तो वास्तव में वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं, प्रणाम के पात्र हैं। तो बेटा जितनी भी हमारी ऐसी संस्थाएं हैं, गीता प्रेस है या और भी जो भी हमारी ऐसी संस्थाएं हैं, वहाँ आप बढ़ चढ़ करके वहाँ मदद कीजिए। वहाँ जो आपसे सहयोग हो सकता है, ऐसे स्थानों पर आप सहयोग करने का प्रयास जरूर किया करें। चलो बेटा, आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था, अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी सहबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं। तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको
कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बारी में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया, पहली बारी ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।